देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी के मिसाल थे। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, यह व्यक्ति राजनीति में संत है और संतों में राजनेता। 1962 में जब राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद वो पटना आ गए और पटना इसी आवास में रहने लगे। उनके स्मृति में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय इसे बनाया गया है। इसी में वो रहते थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने लगी तो बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनके लिए दूसरा मकान बनाया। लेकिन यहीं पर वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लोगों से मिलते थे और ये खपड़ैल नुमा मकान जो उनकी सादगी को बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर एक पूर्व राष्ट्रपति इसमें रहा करते थे। एक बात ये भी है कि जब जेपी को पता चला कि पूर्व राष्ट्रपति ऐसे कमरे में रहते हैं, ऐसे मकान में रहते हैं, तो वो भौचक्के हो गए थे। ये भी उनकी कहानी है। लेकिन ये देखेंगे म्यूजियम है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी बिस्तर पर सोते थे और जो सामान वो इस्तेमाल करते थे वो सभी यहाँ सहेज कर रखे हुए हैं। उनकी एक प्रतिमा भी है। इसके अलावा आप कुछ तस्वीरों को देखेंगे, पवित्र कृतार्थ नहीं होगा, बापूजी ने कुछ लिखा था राजेंद्र प्रसाद के लिए, वो आप तस्वीर देखें। और 1928 में लंदन में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तमाम तस्वीरें हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। आप देखेंगे तो हतप्रभ हो जाएंगे कि ये तमाम जो तस्वीरें हैं स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोगों के बीच में जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो अधिवेशन हुआ करते थे, उस दौर की ये तस्वीरें हैं। उनकी सादगी इसमें दिख रही है। उनके पोशाक में, उनके आचरण में उनकी सादगी आज भी लोगों के लिए मिसाल दी जाती है। हम यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे। जी, आप बताएंगे यहाँ पर आप क्या हैं? यहाँ पर मतलब कि केयर है जी। तो बताएंगे राजेंद्र प्रसाद बैठते कहाँ थे? राजेंद्र बाबू उसी रूम में बैठते थे। हाँ, उस रूम में सोते थे। उस रूम में सोते थे। हाँ। यहाँ पे मतलब लोग आते थे। देखेंगे जो फोल्डिंग हैंगिंग चेयर है उस पे बैठते थे, या फिर लंदन से साबरमती आश्रम जो अपने पुत्र को उन्होंने पत्र भेजा था, उसकी भी प्रति यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे, खपड़ैल नुमा ये मकान, और इसमें वो रहा करते थे। लेकिन बाद में जब उनकी यहाँ तबीयत बिगड़ने लगी तो जीवन के आखिरी दौर में उनके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक नया मकान बनाया, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी पत्नी ने भी वहीं अंतिम सांस ली। हम वहाँ भी चलते हैं, वहाँ की भी हम तस्वीरें दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दूसरे स्मारक स्थल पर, जहाँ पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। यह है डॉक्टर राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। यहीं पर जीवन के आखिरी दिनों में वो रहा करते थे। यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए सभी वस्तुएं हैं, उनके वस्त्र हैं। इसके अलावा इसे म्यूजियम के तर्ज पर डेवलप किया गया है और भारत रत्न से लेकर तमाम जो सम्मान उन्होंने जीवन में हासिल किया, सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सबसे पहले आप ये देखिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हमें यहाँ कुछ बुक जैसे कुछ दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे एल्बम हैं। राष्ट्रपति जब रहे और जहाँ जहाँ भी गए, और दुर्लभ यहाँ के चित्र हैं इसमें, वो उसको संरक्षित करके रखा गया है। ऐसे कितने एल्बम्स हैं? करीब 64 हैं। 64 एल्बम। जी जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम दुर्लभ तस्वीरों को, एल्बम्स को यहाँ पर सहेज करके रखा गया है। देश के राष्ट्रपति थे तो जहाँ जाते थे तो उनकी एक अलग एल्बम बनती थी। आज के दौर में सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ जाती हैं, लेकिन उस दौर में भी कैमरे होते थे और तस्वीरें आती थी, उनका एल्बम तैयार होता था। और हम अब म्यूजियम से निकल करके
उस कमरे में जा रहे हैं जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आखिरी सांस लिया था, और वो कमरा भी आज के समय भव्य तरीके से जस का तस ज्यों का त्यों सजाया हुआ है। आपको हम ये तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कमरे को सजा कर रखा गया है। ये बिस्तर है जिस पर वो शयन किया करते थे, बिस्तर। इसके साथ ही आपको आराम के लिए कुर्सी नुमा सोफा जिस पर बैठकर अखबारें पढ़ा करते थे। इसके अलावा सूत काटने की उनकी आदत थी, चरखा चलाने की, चरखे में वो कपड़े बुना करते थे। लेकिन ये पहले आप देखिए, यही बिस्तर है जिस पर उनका देहावसान हुआ था 1963 में, और आप उसके ठीक सामने यहाँ देखेंगे कि आखिरी दिनों में भी वो सूत काटते थे, तो चरखा उनका जस का तस पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप आगे जाएंगे और देखेंगे उन्होंने अपने पोती के लिए, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के एक वस्त्र तैयार किया था कन्यादान में देने के लिए। वो वस्त्र भी ज्यों का त्यों है। ये तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो बुना हुआ है वो खुद जब राष्ट्रपति भवन में थे तो अपने पौत्री को कन्यादान में देने के लिए ये इन साड़ी को बुना था। ये चरखा जो आप देख रहे हैं, यहीं पे बैठ के वो चरखा बुनते थे। बगल में आगे में ये पूजा, क्योंकि वो अपने को सनातन और राम की आदर्श पर वो चलने वाले थे। क्योंकि आप घुसते हुए जैसे आपने देखा, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, और ये इनका पूजा। सनातन में उनकी इतनी आस्था थी कि भगवान को वो मानते थे और सब कुछ भगवान पर छोड़ देते थे, और यही उनका विचार था कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये उनका व्यक्तित्व हर किसी को प्रेरणा देने वाला है, और आज भी जो सार्वजनिक जीवन में हैं या किसी अन्य प्रोफेशन में हैं, उनकी सादगी भरा व्यक्तित्व लोगों को प्रेरणा दे रहा है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।